द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय संतगण, फिर से एक बार आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है। प्रभु की स्तुति आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और फिर से एक बार हम प्रभु को जानेंगे और वचनों को सीखेंगे ताकि हम मजबूत हो जाए। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, सारे आदर और महिमा आपको देते। परमेश्वर पिता, हमारा बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, आपकी अनुग्रह कृपा से है। प्रभु धन्यवाद करते आपकी पवित्र लहू के लिए। प्रभु सारे मनुष्य जाति के लिए आपने बहाया। धन्यवाद करते, उस दिन को याद करते। परमेश्वर पिता, प्रभु आप महान है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। और मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और ऐसे ही हम चलते रहेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज ज्यादातर हम बात करेंगे सुसमाचार और किंगडम गॉस्पल, मतलब राज्य की सुसमाचार के बारे में हम बात करेंगे। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, एक परमेश्वर के राज्य की स्थापना जो होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। व्हाट इज द किंगडम गॉस्पल, राज्य के सुसमाचार क्या है। किंगडम गॉस्पल इज द प्रोक्लेमेशन दैट जीसस द मसाया किंग इजराइल। और उसमें क्या है, यीशु मसीह जो है राजा है, जिसके बारे में पहले से ही बताया गया है, भविष्यवाणी किया गया है। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 4:17 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। मतलब ये परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू किया, क्या प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। मतलब सचमुच परमेश्वर की राज निकट है और उसके बारे में जो है परमेश्वर ने प्रचार करना शुरू कर दिया। द गॉस्पल कॉवर्नेंटल इजराइल क्रिएटेड एन ओबीडियंट बेस। मतलब क्या है, सुसमाचार एक शर्त के साथ परमेश्वर ने वायदा किया है और उनके साथ वायदा किया है और ये शर्त के साथ ही होगा और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए लागू किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम मत्ती उसका 28:18 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि सारे शक्ति मुझे दिया गया है, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह जी उठने के बाद यीशु मसीह फुल कंट्रोल कर रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया, जी उठने से क्रूस में चढ़ने से पहले ही परमेश्वर ने प्रचार किया था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। और फिर जी उठने के बाद भी परमेश्वर ने वही प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर राज निकट है। और प्रभु कहता है कि सारी शक्ति मेरे पास है, मुझे दिया गया है। और इसमें फुल पावर के साथ, फुल एश्योरेंस के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बता रहे और लोगों को बता रहे कि सारे अधिकार मेरे पास है, मन फिराओ इसीलिए। चलो मैं पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। मत्ती सुसमाचार उसकी 28:18 से जब हम पढ़ते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पूरे जो है अपने कंट्रोल में है और अपने पूरे शक्ति सामर्थ्य के साथ है। और उस सामर्थ्य और कंट्रोल के साथ रहते हुए कहता है कि सारे शक्ति हेवन और अर्थ, मतलब जमीन और आसमान और स्वर्ग का सारे अधिकार परमेश्वर के पास है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने सारे अधिकार को और सारे शक्ति को दिखा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि टीच ऑल नेशंस। जब हम मत्ती सुसमाचार 28:19 और 20 को पढ़े, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को सब जातियों के लोगों के चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, यहाँ पर एक्चुअली जो किंग जेम्स वर्जन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर सब जातियों ने पूरे दुनिया में, नेशंस में, जहां इजराइल लोग है उस नेशंस में जाके प्रचार करने के लिए कह रहा है कि इसीलिए तुम जाओ और सब लोगों को, सारे नेशंस, गो टू ऑल द नेशन एंड प्रीच। उसने क्या किया है, टीच। वहां पर लिखा है, जब किंग जेम्स वर्जन को हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, वहां जाके तुम उसको सिखाओ। क्या सिखाने के लिए बोल रहे हैं, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तो प्रियो लोग, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यीशु मसीह ने यहाँ पर सारे जो कुछ भी सिखाया है उसको मानना सिखाना के लिए कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया उसको मानना। मतलब यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जब यीशु मसीह जीवित था सब कुछ उसको सिखाया। अगर उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर परमेश्वर ने क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है कि ऑल नेशन डज नॉट कैंसिल द इजराइल प्रायोरिटी। मतलब क्या है यहाँ पर यीशु मसीह का यही बात कहने का मतलब है, जो उसका प्रायोरिटी क्या है कि परमेश्वर की राज का स्थापना करना। और यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर की राज कहाँ से स्थापना करने के लिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, जब हम लूका सुसमाचार उसकी 24 का 47 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि मैं पढ़ते आपके लिए लूका उसका 24 का 47, तब आपको आ जाएगा समझ में। लूका उसके 24 का 47 कहता है कि ये सुसमाचार कहाँ से शुरू करने के लिए कह रहा है कि हम परमेश्वर की वचन को टाल नहीं सकते, फिर अपना मनमानी तरीके से बदल नहीं सकते, पर लोग बदलते हैं, करते भी है। ठीक है, उनको करने दीजिए जो कर रहा है, पर आपको नहीं करना है। और ये जेरूसलम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। ये जो हिंदी में ट्रांसलेट होके रखा हुआ है, एक्चुअली किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि ये शुरुआत कहाँ से कर रहा है, बिगिनिंग एट जेरूसलम, और सारे ऑल द नेशन इन नीड टू टीच देम। क्या टीच? कोई सवाल बार बार आता है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया चेले लोगों को? और वो जो सिखाया यीशु मसीह कहता है जी उठने के बाद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहा है कि वही तुम उसको क्या करो, सिखाओ। 47 में कहते हैं, लूका उसकी 24:47 में लिखा है, देखो, एंड द रिपेंटेंस एंड द रिमिशन ऑफ द सिन शुड बी प्रीच इन हिज नेम अमंग ऑल नेशंस बिगिनिंग एट जेरूसलम। तो यहाँ पर ऑल नेशंस में जो है पूरे राष्ट्र के अंदर वो शुरू कहाँ से करने के लिए कह रहा है कि वो कह रहा है कि तुम पूरे जगत में जाके और बिगिनिंग शुरू कहाँ से करने के लिए कह रहे हैं, जेरूसलम से करने के लिए कर ले। ऑल नेशन का मतलब यहीं पर वही है जो इजराइल लोग रिपेंटेंस कहाँ से शुरू करने के लिए कह रहे हैं कि रिपेंटेंस की क्या आवश्यकता पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर के एक राज्य की स्थापना होगा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रिपेंटेंस के लिए कर रहे हैं, बोल रहा है कि तुम रिपेंटेंस कहाँ से शुरू करो। तो फिर से मैं आपको ये सवाल पूछूंगा, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कह रहा था? यीशु मसीह ने वही कह रहा था जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया और तुम वो क्या करो, उनको सिखाओ। वो सारे जो कुछ भी सिखाया, तो यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया? सारे कानून व्यवस्था सिखाया यीशु मसीह ने, और बहुत सारे परमेश्वर ने क्या दी, प्रॉमिस किया है उसको साथ, और ये तमाम चीजों को परमेश्वर ने सिखाने के लिए कह रहा है, उसको करने के लिए कह रहा है। वही बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुम उसको क्या करो, ये सब सिखाओ। यू शैल बी विटनेस अनटू मी बोथ जेरूसलम, जुडिया, समरिया एंड नेशंस। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कह रहा है, जो 1:8 जब हम प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं कि मेरा गवाह तुम कहाँ बनोगे, जेरूसलम में बनोगे, यहूदिया में बनोगे, सामरिया में बनोगे, और पूरे जो है दुनिया में जाओ, और जहां पर जो है इजराइल है उनको समझाओ। और जो कोई भी अगर जो इजराइल नहीं है वो भी अगर विश्वास करते हैं तो उसको सारे जो कानून व्यवस्था को जो यीशु मसीह ने कमांड्स किया है उसको सिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं सिखाते तो ये तो उनके लिए तकलीफ है। तो जब मत्ती, फिर से एक बार मत्ती उसकी 28 का 20 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर क्लियर लिखा है, तो केवल विश्वास काफी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें को करना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना, जो जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया वो करना है। यहाँ पर देखिए 20 आयत को हम पढ़ते हैं, मत्ती उसकी 28 का 20 को पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मतलब यीशु मसीह ने जो कुछ भी आज्ञा दिया है उसको मानना सिखाओ। क्या यीशु मसीह ने जो कुछ भी वो मानना करने के लिए दिया है, वो किससे बात कर रहे हैं प्रिय लोग? क्या ये किसी और से बात कर रहा है? अब यीशु मसीह स्पेसिफिकली डायरेक्टली इजराइल से बात कर रहा है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया उसको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगे। परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर हमेशा क्या करेंगे, उसके साथ रहेंगे। ये सारे चीजों को अगर वो नहीं मानेंगे
तो उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या मानना सिखाना है। वहां पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, मत्ती उसके 28 का 19 में कहते हैं वाटर बैप्टिज्म के बारे में कहते हैं, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो उसको कानून व्यवस्था को पालन करने के लिए कह रहा है। मत्ती उसकी 5 का 17 से लेके 19 आयत तक जब हम पढ़ते, क्या तमाम व्यवस्था को तुम क्या करो, उसको पालन करो। ये ना समझो कि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं का पुस्तक को लोप करने में आया हूँ, लोप करने परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था के एक भी मात्रा, एक भी बिंदु बिना पूरा हुए छुप नहीं सके। इसीलिए नहीं लटेगा, पूरा हुए नहीं लटेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं मैंने किसी को जो और ऐसा लोगों को सिखाए, वो शख्स राज्य में छोटा कहलाए। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में कहलाएंगे। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी आज्ञा दिया है वो पालन करेगा और सिखाएगा। क्या क्या, ये सारे जो व्यवस्था है वो जो सिखाएगा। क्या आपको कितना व्यवस्था के बारे में पता है? आप क्या सिखा सकते हैं? आप परमेश्वर किससे डील कर रहा था, उनके कौन लोग हैं और किससे परमेश्वर ने बात कर रहा था? ये परमेश्वर ने तमाम इस्राएल से बात कर रहा था। वो कहता तुम जाके तमाम चीजों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया, जो कुछ भी सिखाया तुम जाके तमाम पूरे जो है देश में जाओ और जो इस्राएल लोग हैं उनको सिखाओ। यहाँ क्लियर कट परमेश्वर इस बात को कर रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुश्किल है। मत्ती उसकी 3 की 8 में जब हम पढ़ते, यहाँ पर भी इस बात को क्लियर मेंशन किया हुआ है कि इसीलिए मन फिराओ और योग्य फल लो। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ भी सिखाया उनको जाके सिखाना है और मन फिराओ योग्य फल लो। क्योंकि उनको मन फिराने का मतलब वापस आ जाओ। वो पहले मन प्रभु को दिया था, उससे हट के कहीं और चला गया। प्रभु कहता जहां तुमने प्रभु को दिया था वहां वापस आ जाओ। टर्न बैक मतलब मन फिराओ, रिपेंट, दोबारा से वापस आ जाओ। और जैसे हम याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि फेथ प्लस वर्क, मत्ती उसकी 19 का 17 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है आपको कर्म करना जरूरी है, तमाम चीजों को पालन करना आपको जरूर है। 19 का 17 में कहते हैं, उसने उससे कहा मैं तुझसे भलाई के विषय में कुछ पूछता हूँ। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को माना करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो सब कुछ पालन करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक भी आज्ञा को तोड़ा है? क्या नहीं तोड़ा। यीशु मसीह ने अपने व्यवस्था के अनुसार उसका जन्म हुआ, व्यवस्था के अनुसार उसको मंदिर में लेके गया है, सिनागोग में। व्यवस्था के अनुसार उसने क्या किया है, पानी का बपतिस्मा लिया। व्यवस्था के अनुसार उसने कबूतर चराए। व्यवस्था के अनुसार उसने खतने वाले दिन उनको लेके गया मंदिर में। ये सब कुछ उसने पालन किया, सारे प्रथा को पालन किया और जो कुछ भी व्यवस्था में है और सब्बात को पालन किया, ये सारे व्यवस्था में है। और तमाम वो कमांडमेंट जो व्यवस्था में दिया है वो सब पालन करने के लिए यहाँ पर बताया गया। तो उससे आपको क्या समझ में आता है? उसके बाद ये समझ में आता है आपको कमांड जो भी आज्ञा है उसको पालन करना है, प्लस परमेश्वर ने विश्वास करना है और काम भी करना है। तब जाके परमेश्वर के जो तमाम आशीष है तब परमेश्वर ने देगा। क्या क्या आशीष है? जब मार्क उसकी 16 का 15 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत चिन्ह चमत्कार, जो विश्वास करेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, उसको क्या करेंगे, चिन्ह और चमत्कार उसके साथ होंगे। वो क्या करेंगे, सारे भूत प्रेत को क्या करेंगे, भगाएंगे और अन्य भाषा बोलेंगे, चंगाई करेंगे। और ये सारे जो कुछ भी है और ये सारे चीज उसको मिलता रहेगा क्योंकि वो विश्वास करता है। कि यहूदी लोग क्या चाहता है, वो चाहता है चंगाई की वरदान, उसका ही चाहता है। जब तक वो चिन्ह चाहता है, चमत्कार नहीं चाहता है, तब तक वो क्या नहीं करता है, इस पर विश्वास नहीं करता है। पहला कोरिन्थियों 1:22 को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ लिखा है देखो, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है,
तो इसीलिए परमेश्वर ने तमाम वो चिन्ह उनको दिया है ताकि ये प्रभु में क्या रहे, वो बने रहे कि विद्युत चिन्ह चमत्कार के बिना क्या होता है, मुश्किल होता है। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 से 7 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में सब लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 1 से 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर स्टिल उनको जो है वो परमेश्वर की राज जो है उनको दिया हुआ है। तो परमेश्वर ने ऑफर किया हुआ है कि तुम परमेश्वर के उस राज में बने रहो। और जब हम प्रेरितों के काम 1:6 में पढ़ता है तो वहां पर पूछा गया है कि क्या परमेश्वर की राज को अभी तू लौटा देगा। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:6। उसका मतलब जो परमेश्वर के राज्य की जो यीशु मसीह जी उठने के बाद भी वो राज्य के बारे में परमेश्वर उनसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। प्रेरितों के काम 1:6 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा हे प्रभु, क्या इसी समय इज़राइल का राज्य तू फेर देगा। तो ये पूछा गया, परमेश्वर ने उसको क्या किया है, परमेश्वर के राज्य को फेर देने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब हम मत्ती प्रेरितों के काम 2:36 को हम पढ़ते हैं वहां कुछ लिखा हुआ है, देखिए अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाए प्रभु भी ठहराया और मसीह भी है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, प्रभु भी है और मसीह भी है कि परमेश्वर आके क्या करेंगे, उसके राज्य में राज्य की स्थापना करेंगे और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है और कर्म करता है वो राज्य उसको मिलने वाला है। ये तमाम चीजों को परमेश्वर ने यहाँ पर बताया गया है। परंतु प्रेरितों के काम उसकी 3:19 से लेके 21 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, उससे पहले परमेश्वर क्या कहता है, किंगडम में राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको जो है रिपेंटेंस की जरूरत है। उनका जो व्यवस्था है वो भी परमेश्वर लागू उनके साथ करेंगे। और नेशनल कॉल टू इज़राइल मतलब इज़राइल को पूरे के लिए पश्चाताप करना है, मतलब मन फिराना है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्रेरितों के काम 3:19 से लेके 21 को जब हम पढ़ते, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे तुम्हें प्रभु के विश्वास के दिन आए। और ये यीशु को भेजो जो तुम्हारे लिए पहले मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि सरकार में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुंह से की है। तो परमेश्वर कहता है हो सकता है तुम्हारे पाप मिट जाएगा जब यीशु मसीह क्या करेंगे, दोबारा से आ जाएंगे। तो प्रियो, इसीलिए आपने देखे होंगे तो परमेश्वर ने ये तमाम काम कहाँ से शुरू करने के लिए बोला है, जेरूशलेम से शुरू करने के लिए बोला है और पूरे जगत में जाने के लिए बोला है। जब हम रोमियो की पत्री उसकी 9 अध्याय को हम पढ़ते हैं, 9 अध्याय उसकी 4 और 5 को हम पढ़ते हैं, वहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है 9 के 4 और 5। हे इज़राइलो और लेपालों का अधिकार और महिमा और बाचाए और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं का है। तो सारे क्या है, लेपालकपन, व्यवस्था और सारे प्रतिज्ञा किसका है, उनका है, उनको दिया गया है और उनके लिए है, सब उनका है। और पुरुष भी उन्हीं के है, मसीह भी, पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव में उन्हीं में हुआ, सबके ऊपर परमेश्वर के युगान युग धन्य आमीन। परमेश्वर ने क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, हे इज़राइलो और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और बाचाए और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा, उन्हें सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया है और उसको क्या करेंगे, परमेश्वर उसको क्या करेंगे, ब्लेसिंग देंगे। ये तमाम बातें उनके लिए बताया जा रहा है, ये तमाम चीजों को उनको करना जरूरी है। इसीलिए किंगडम परमेश्वर ने जो वादा करके रखा हुआ है उसको देने के लिए बताया गया है। जब आइज़ाया नबी उसकी 2 और 3 हम पढ़ोगे तो वहां पर इस बात को भी कुछ बताया गया है कि ये सारे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ प्यो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये सारे बातें इज़राइल के लिए बोला गया है, ठीक है ना। वो ये सब चीज करेगा तो उसको परमेश्वर क्या करेंगे, फिर से लौटा देगा। आइज़ाया उसकी 2 अध्याय 2 और 3
अंत के दिन में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पवित्र सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देश के लोग आ गए और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। अब तक उसके अपने मार्ग सिखाएंगे और हम उसके उसके पथ पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सिय्योन से और उसकी वचन यरूशलेम से निकलेगा। प्रियो, ये सब बातें जो है भविष्यवाणी करके रखा हुआ है कि सभी लोग उसके ऊपर चलेंगे, पूरा दुनिया उसके ऊपर विश्वास करेंगे और चलेंगे। एक किंगडम में सब होने वाला है। तो प्रियो, मेरा कहने का मतलब जो किंगडम जो परमेश्वर ने ऑफर किया है ये इजराइल को किया है और उसको जो है पालन करके ही वो चलना पड़ेगा। परंतु ये आपका केस ऐसा नहीं है। आप इस रीति से क्या नहीं कर सकते हैं, आप प्रभु के पास आ नहीं सकते। आपका केस के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है, इसीलिए उपाय किया है। परमेश्वर ने बोलता है विश्वास करो। ये विश्वास करने का मतलब क्या होता है? मनुष्य क्या करेंगे? विश्वास से जिएंगे। वो कर्म से नहीं है, कोई व्यवस्था पालन करने से नहीं है, क्योंकि व्यवस्था पालन करने के लिए हम लायक ही नहीं थे, क्योंकि हम कौन थे? हम मरे हुए थे और प्रभु से दूर थे। ये तमाम जो बातें जो परमेश्वर राज्य के सुसमाचार है, परमेश्वर इजराइल से बात कर रहे हैं। आप विश्वास से, जब आप विश्वास करते तब परमेश्वर क्या करते? आपको अनंत जीवन देते हैं। प्रियो, मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे और कंटिन्यू हम करते रहेंगे तमाम चीजें। प्रभु हम सबको आशीष दे आज के दिन के लिए। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम धन्यवाद करते। प्रभु आप महान दयालु है। धन्यवाद करते हैं आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर आपकी पवित्र लहू के लिए। प्रभु महान दयालु है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।